इंडिया कंपनी हिंदुस्तान आई थी। वो तिजारत करने आए थे, लेकिन उनके इरादे जल्द ही बदल गए। देखते ही देखते इन्होंने हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इनका मकसद सिर्फ तिजारत नहीं रहा, बल्कि सियासी और अस्करी ताकत हासिल करना भी था। फिर 1857 की जंग आज़ादी के बाद बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान पर बराह रास्त राज शुरू कर दिया। इस जंग ने हिंदुस्तानियों के दिलों में आज़ादी की चिंगारी भड़का दी। यही था बरतानवी राज का आगाज़। बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर लिया और यहाँ के निज़ाम को अपने मुताबिक ढालना शुरू कर दिया। बरतानवी राज ने हिंदुस्तान में बहुत तब्दीलियाँ लाई। उन्होंने यहाँ के मुआशरती, इक्तिसादी और सियासी निज़ाम को तब्दील कर दिया। उन्होंने रेलवे, डाका व तार का निज़ाम कायम किया। यह निज़ाम हिंदुस्तान की तरक्की के लिए अहमत है, लेकिन उनका मकसद बरतानवी मफादात की खिदमत करना था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तानियों को अपने मुल्क में दूसरे दर्जे का शहरी समझा। उनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता था। हिंदुस्तानियों को अहम सरकारी अहदों पर फायज नहीं किया जाता था। उनकी काबिलियत और सलाहियतों को नजरअंदाज किया जाता था। और तवावर बरतानवी हुकूमत की पॉलिसियाँ हिंदुस्तानी सनतों और ज़राअत के लिए नुकसानदा थी। उन पॉलिसियों ने मकामी मईशत को तबाह कर दिया। सब की वजह से हिंदुस्तानी अवाम में बेचैनी बढ़ती गई और उनके दिलों में कौम पर सती का जज्बा पैदा हुआ। उन्होंने आज़ादी के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी, जो आने वाले सालों में एक बड़ी तहरीक बन गई। बरतानवी राज में मुसलमानों को बेहतसीन शिकलात का सामना करना पड़ा। 1857 की जंग आज़ादी के बाद बरतानवी हुकूमत ने मुसलमानों को बागी समझा और उन पर बहुत जुल्म ढाए गए। मुसलमानों को तालीम, रोज़गार और सियासत में पीछे रखा गया। यहाँ तक कि मुसलमानों को अपनी मजहबी आज़ादी भी खतरे में नजर आई। बरतानवी हुकूमत ने ऐसी पॉलिसियाँ बनाए जो मुसलमानों की सकाफत और रवायत के खिलाफ थी। लेकिन इन हालात में भी सर सैयद अहमद खान जी से रहनुमा सामने आए, जिन्होंने मुसलमानों को जदीद तालीम की तरफ राग़िब किया। उन्होंने अलीगढ़ तहरीक की बुनियाद रखी। 20वीं सदी के आगाज़ में हिंदुस्तान में कौम परस्ती की तहरीक जोर पकड़ रही थी। मुख्तलिफ इलाकों में लोग आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे और एक आज़ाद हिंदुस्तान का ख्वाब देख रहे थे। कांग्रेस ने हिंदुस्तान की आज़ादी का मुतालबा शुरू कर दिया था। उनके जलसे और जुलूस पूरे मुल्क में फैल रहे थे और अवाम में जोश व खरोश बढ़ता जा रहा था। लेकिन कुछ मुसलमान रहनुमाओं को ये खदशा था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस की हुकूमत में मुसलमानों को अक़लियत होने की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इनका मानना था कि हिंदू अक्सरियत के ज़ीरा सिर्फ मुसलमानों के हकूक़ मुतासिर हो सकते हैं। इन खदशात के पेश नज़र सोच में ढाके में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम की गई। इस जमात का मकसद मुसलमानों के हकूक़ का हिफ्ज़ और उनकी सियासी नुमाइंदगी को यकीनी बनाना था। मुस्लिम लीग का मकसद मुसलमानों के सियासी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना और उनकी नुमाइंदगी करना था। इसके अलावा यह जमात मुसलमानों के मसाइल को उजागर करने और उनके हल के लिए कोशिशें करने के लिए भी कायम की गई थी। मुस्लिम लीग ने शुरू में बरतानवी हुकूमत से ताउन की पॉलिसी अपनाई। उनका ख्याल था कि बरतानवी हुकूमत के साथ मिलकर मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ बेहतर तरीके से किया सकता है। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज़ का असर वरसुख बढ़ता गया, मुस्लिम लीग ने भाई कौलग मुस्लिम कौम के हसूल के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दी। उनका मुतालबा था कि मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत होनी चाहिए, जहाँ वह अपने मजहबी और सकाफती हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। 1930 की दहाई तक मुस्लिम लीग ने एक अलग मुस्लिम रियासत के क़याम का मुतालबा शुरू कर दिया था। उस वक़्त हिंदुस्तान में आज़ादी की तहरीक ज़ोर पकड़ रही थी और मुख्तलिफ सियासी जमातें अपने अपने मुतालबात पेश कर रहे थे। मुस्लिम लीग ने महसूस किया कि मुसलमानों के हकूक़ और मफादात को महफूज रखने के लिए एक अलग रियासत का क़याम ज़रूरी है। और फिर 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में एक तारीख़ी करारदाद मंजूर की गई, जिसे लाहौर करारदाद या करारदाद पाकिस्तान कहा जाता है।
असजलास में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने मुसलमानों के लिए इकालगोतन की ज़रूरत पर जोर दिया और इस करारदाद को मंजूर कराने में अहम किरदार अदा किया। इस करारदाद में यह मुतालबा किया गया था कि हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी और मशरकी इलाकों जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं को मिलाकर एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुस्लिम रियासत कायम की जाए। इस करारदाद ने मुसलमानों के लिए एक वाज़ह मक़सदा और सिमत का तयन किया। लाहौर करारदाद ने बर्स गैर की तारीख़ का अर्ख़ मोड़ दिया। इस करारदाद के बाद मुसलमानों में एक नया मिदा व जोश पैदा हुआ और उन्होंने अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद तेज़ कर दी। इसके बाद मुसलमानों का मुतालबा इकालगोतन पाकिस्तान तक महदूद हो गया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत में मुस्लिम लीग ने इस मुतालबे को अमली जामा पहनाने के लिए भरपूर कोशिशें की और बाल आखिर 1947 में पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। मोहम्मद अली जिन्नाह मुस्लिम लीग के सदर और पाकिस्तान के बानी थे। उन्होंने गैर मामूली क़यादत, सियासी बसीरत और दानिशमंदी से मुसलमान हिंद की मंजिल मकसूद तक रहाई की। मैंने हमेशा यही कोशिश की कि मुसलमानों को मुत्तहद करूं और उन्हें एक अलग वतन के लिए मुतहर्रक करूं। मेरी कोशिश रही कि बरतानवी हुकूमत और कांग्रेस के साथ मुज़ाकरात में मुसलमानों के मौक़िफ़ को दानिशमंदी से पेश करूं। जिन्नाह साहब की क़यादत में मुसलमानों ने पाकिस्तान के क़याम के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी। मेरी ख्वाहिश थी कि हिंदू और मुसलमान एक साथ रहें, लेकिन अफसोस कि मेरी कोशिशें तकसीम हिंद को ना रोक सकें। हिंदुस्तान की तकसीम और पाकिस्तान के क़याम में महात्मा गांधी और लॉर्ड माउंटबेटन का अहम किरदार था। गांधी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के इल्मबरदार थे, लेकिन उनकी कोशिशें तकसीम हिंद को ना रोक सके। लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान के आखिरी वायसराय थे। उन्होंने तकसीम हिंद का मंसूबा तैयार किया और इसे नाफिज किया, और फिर वो दिन भी आ गया, 25 अगस्त दिन में इंस्कॉन्ची सेप्साई, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो आज़ाद ममालिक बन गए। फोकस को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा। यह मुसलमानों की जद्दोजहद और कुर्बानियों का नतीजा था, लेकिन आज़ादी के साथ ही तकसीम के अलमनाक वाक़ात भी पेश आए। हिंदू और सिख हिंदुस्तान चले गए, जबकि मुसलमान पाकिस्तान आ गए। लाखों लोग नक्ल मकानी के दौरान हलाक हुए। फसादात ने पूरे खिते को अपने लपेट में ले लिया। आज़ादी की खुशी गमावर दिख में तब्दील हो गई। पाकिस्तान को बहुत सीम शिकलाती का सामना था। पाकिस्तान दुनिया का पहला इस्लामी जमहूरिया था। इसका क़याम मुसलमानों की एक बड़ी कामयाबी थी। पाकिस्तान का मकसद इस्लाम के असूलों पर मबनी एक ऐसी रियासत कायम करना था जहां लोग अमन और भाईचारे से रह सकें। क़याम पाकिस्तान के बाद से ही पाकिस्तान को बहुत सी चैलेंजेस का सामना है, लेकिन पाकिस्तान ने इन मुश्किलात पर काबू पाने की कोशिश की है। तकसीम हिंद के बाद होने वाले फसादात और नकल मकानी इंसानी तारीख के अलमनाक तरीन वाक़यात में से एक हैं। लाखों लोगों को अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर किया गया। हज़ारों लोग हलाक हुए। ये फसादात मजहबी बुनियादों पर हुए। हिंदू, मुस्लिम और सिख बरादरियों के दरमियान नफरत और तशद्दुद फैल गया। इस सानहे ने दोनों ममालिक पर गहरे जख्म छोड़े हैं। पाकिस्तान की आज़ादी एक तवील और मुश्किल जदोजहद का नतीजा थी। ये मुसलमान हिंद की खुद मुख्तारी और शनाख्त की इलामत है। आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान ने तरक्की की राह पर कदम बढ़ाया है। पाकिस्तान को आज भी बहुत सी चैलेंजेस का सामना है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम पर अज़म है कि वो अपने मुल्क को एक खुशहाल और मुस्तहकम रियासत बनाएंगे। पाकिस्तान का क़याम बरसगीर की तारीख में एक अहम मोड़ था। इसने मुसलमानों को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत दी, लेकिन तकसीम के अलमनाक वाक़यात एक तल्ख़ याददाश्त बनकर रह गए हैं। आज हमें आज़ादी की कदर करनी चाहिए
और अपने इस्लाफ की कुर्बानियों को याद रखना चाहिए। हमें मिलजुल कर काम करना होगा ताकि पाकिस्तान को एक खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बना सकें।